नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। दोस्तों, आज जो प्रश्न लेकर आए हैं वह हैं भारत के भूगोल से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है और यह मानव के द्वारा एक बनाई गई सीमा रेखा है। ठीक है, किसके द्वारा? कृत्रिम सीमा रेखा है, मानवों द्वारा निर्मित। अगला है भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारत पेट्रोलियम संस्थान जो है देहरादून में स्थित है और यह उत्तराखंड की राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कहाँ किसकी स्थापना? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परीक्षण संस्थान जो है CSIR का एक अंग है। क्या अंग है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। और CSIR की स्थापना पूछा जाता है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। 26 सितंबर 1942 को। अगला प्रश्न है, वह विदेशी कौन सा है जो वह विदेशी देश के बारे में पूछा है। कौन सा है वह विदेशी देश? कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो म्यांमार अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे निकट है। बर्मा इसका प्राचीन नाम था। अगला है, संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो संघ शासित क्षेत्रों में जो है प्रदेश जो है वह लक्षद्वीप है। ठीक है, और इसकी राजधानी कवरत्ती है। इसका प्राचीन नाम लक्का द्वीप था। ठीक है, लक्का द्वीप प्राचीन नाम था, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ की जो भाषा है वह मलयालम और अंग्रेजी है। यहाँ की जो भाषा है मलयालम और अंग्रेजी है। इसका न्यायिक क्षेत्र क्या पड़ता है? तो केरल। ठीक है, इसका जो उच्च न्यायालय है राज्य का, केंद्र शासित राज्य का, तो वह केरल में है। अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग किस राज्य में है? आप सभी को पता है जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू और श्रीनगर के जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। इसी सुरंग से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A गुजरता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है? तो असम, नागालैंड और आपका बर्मा और भूटान ये देश है। ठीक है, इन सब से जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? आप सभी को पता है भारत विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह माउंट एवरेस्ट है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, ठीक है, यह एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और ये महासर्वेक्षक भी थे। ठीक है, महासर्वेक्षक भी थे और इसकी स्थापना 1865 में, ठीक है, इसका नामकरण किया गया। और ये जो सर जॉर्ज जो थे ये सर्वप्रथम एवरेस्ट पर पहुंचे थे, इसीलिए इनके ही नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। ठीक है, हिमालय पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। अगला है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो सल्तोरा पर्वतमाला हिमालय के काराकोरम का ही एक भाग है। यह काराकोरम का हृदय स्थल कहलाता है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसे भारत कहता है जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तान कहता है गिलगिट बलूचिस्तान जिसे कहते हैं इसका हिस्सा है। पाकिस्तान कहता है ये बलूचिस्तान गिलगित का हिस्सा है, भारत कहता है जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अभी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।